हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुतायत की बरकत और आशीष दे। सो आज हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से लुक्का की अंजील और उसका 13 अध्याय और 10 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं कि सब्त के दिन कुबड़ी सत्री को चंगा करना। और 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं कि सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहाँ एक सत्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। सो मेरे प्रियो, जब हम कलाम में इस कुबड़ी औरत के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने उसे चंगा किया, जो 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली आत्मा से दुखी थी और इसके कारण वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी और वो कुबड़ेपन के कारण बहुत ही निराशा में थी। और आज हम भी कुछ लोग आत्मिक तौर पर सीधे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, निराशा में चल रहे हैं, पाप के कारण दुर्बलता में चल रहे हैं और झुके हुए हैं। जैसे वो स्त्री झुक कर चलती थी, ऐसे हम भी अपनी दुर्बलता के कारण झुक कर चल रहे हैं, जिसके कारण हम हार रहे हैं। हार व्यक्ति को निर्बल कर देती है, कमज़ोर कर देती है और मानसिक रूप में बीमार कर देती है। चाहे वो हार पढ़ाई में हो, चाहे वो हार नौकरी में हो, चाहे वो हार व्यापार और बिजनेस में लॉस की हो, चाहे वो हार दौड़ में हो या किसी टूर्नामेंट में हो, किसानी में हो, उद्योग में हो, हमारे व्यक्तिगत जीवन में हार हो। सो मेरे प्रियो, हार किसी प्रकार भी हो, वो हमें निराश कर देती है। आत्मिक रूप में, मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में हम निराश हो जाते हैं और हमारे जीवन में व्याकुलता छा जाती है। बहुत सारे जय लोग हैं जो हार के आगे झुक जाते हैं, आर्थिक हानि के आगे झुक जाते हैं, बीमारी के आगे झुक जाते हैं, निंदा के कारण झुक जाते हैं, अपमान के कारण झुक जाते हैं, उनमें कुबड़ापन आ जाता है। निराशा और अपमान के कारण झुक जाते हैं और उनमें कुबड़ापन आ जाता है। आपके बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हार को मान चुके हैं और कुब्बे होकर चल रहे हैं, कुबड़े होकर चल रहे हैं। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा कुबड़ापन आनंद में बदल जाएगा। और जैसे उसे प्रभु यीशु मसीह ने कुबड़ी स्त्री को चंगा किया और कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है। सो मेरे अजीजों, आज आपको लुक्का 13 अध्याय और उसकी 12 आयत को जरूर पढ़ें, जहां पर यीशु ने सामर्थी शब्दों का इस्तेमाल किया जो उस 18 वर्ष की स्त्री के लिए थे। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई है।
सो ये शब्द परमेश्वर की ओर थे। सो प्रभु की महान कृपा उस पर छागी और वो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा भाग खड़ी हुई और प्रभु ने, यीशु ने उसे चंगा किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए आमीन। प्रभु आज आपके कुबड़ेपन को यीशु चंगा कर रहा है। और 13 आयत में लिखा है, तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, महिमा करने लगी, उसकी स्तुति करने लगी। सो आज मेरे बहनों भाइयों, हमारे में ये एक ही कमी है कि हम उसकी बड़ाई नहीं करते, उसकी स्तुति नहीं करते, उसकी महिमा नहीं करते और दिन प्रतिदिन कुब्बे होते जाते हैं, कुबड़े होते जाते हैं, प्रभु की ओर मुड़ते नहीं है। प्रभु वार वार आता है और बचाने के लिए, आपके परिवार, आपके बच्चों को आशीष देने के लिए, लेकिन आपका घर वो साफ ना देकर, वहां पर पाप देकर पीछे मुड़ जाता है। जो आशीष प्रभु यीशु मसीह ने आपको देनी थी वो साथ ही लेकर चला जाता है। आज मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है कि मैं अपने लोगों को आशीष दूं, चंगाई दूं, बरकत दूं, वो बढ़े, लेकिन इंसान अपने पापों के कारण प्रभु की ओर मुड़ता नहीं है। इस स्त्री को भी 18 साल लग गए और वो प्रभु की ओर नहीं मुड़ी और अपने पापों में जीती रही, दुष्ट आत्मा में ग्रस्ती, निर्बल होकर जीती रही। आज लोग गरीबी में क्यों हैं, पाप में क्यों जी रहे हैं, दुष्ट आत्मा की निर्बलता में क्यों जी रहे हैं? क्योंकि जोंदे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर वो मुड़ते नहीं है। प्रभु बार बार उनके घर आता है, लड़ाई है, झगड़ा है उनके घर में, कलेश है, अनाज्ञाकारिता है, कोई प्रार्थना वाला जीवन नहीं है, कोई स्तुति वाला जीवन नहीं है, तब परमेश्वर वापस मुड़ जाता है और वो आशीष आपको नहीं मिलती, वो चंगाई आपको नहीं मिलती। सो मेरे प्रियो, आज इन वचनों को सुने और आमीन कहें, अपने जीवन को बदले, अपने परिवार को बदले, प्रभु की महिमा में आए। जो जो सुधार आपके घर में आपको करने चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु को आगे करने के लिए, सो करे, शुद्ध करे, पवित्र करे। जो अपवित्रताई दुष्ट आत्मा की निर्बलता से आई है उसको बदलें, यीशु को पुकारे, उसकी स्तुति करे, पवित्रताई में आए। प्रभु आपको जरूर बरकत देगा। प्रभु यीशु मसीह जरूर आपके घर में आएगा, उसके फरिश्तों के पैरे लगेंगे, आपका घर चमक और प्रकाशमान हो जाएगा और प्रभु आपको बहुतायत की अबंडेंस की बरकत देगा। सो मेरे प्रियो, जरूर परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आप निराश मत होए। हार का जीवन आपको निराश कर रहा है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे बेटे का कुछ नहीं होगा, उसकी पढ़ाई में वो हर बार फेल हो जाता है, मेरी बेटी को कोई जॉब नहीं लग रही, कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा। अब ये कुबड़ापन है, शैतान आपके घर को नाश करना चाहता है, हार का मुंह दिखाकर कि आप कभी जीत ही नहीं सकते, और वह आपके घर को, आपके परिवार को नाश करने पर तुला है। वो आपको आपके अधीन करना चाहता है और कि आप जीवन भर निराशा को देखें और कुबड़े होके चलें। यही तो लूसीफर ने करना चाहा था, परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। आज वही शैतान पूरी दुनिया को भरमा रहा है। मेरे प्रिय, बाहर निकले और परमेश्वर की महिमा के घर में जाइए। वही राह, सत्य, सच्चाई और जीवन है। जीवन का मार्ग यीशु है, उस मार्ग पर चलें,
प्रभु आपको जरूर बरकत देगा और एक दिन कहेगा, हे मेरे प्रिय पुत्र, तू अपनी दुर्बलता से छूट गया। हे मेरे बेटे, तेरा परिवार दुर्बलता से छूट गया। अब हार नहीं होगी, अब विजय होगी, अब जीत होगी और जीत पर जीत के आप झंडे गाड़ेंगे। यहोवा निसी परमेश्वर है। हालेलुया। वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यहोवा राफा है। सो मेरे प्रिय, प्रभु की महिमा की ओर बढ़े, प्रभु को पुकारें। 38 वर्ष का मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। वो हमेशा इंतजार कर रहा था, पर यीशु ने जब जाकर सामर्थी शब्द बोले कि उठ, अपनी मंजी उठा, घर को चला जा, और 38 वर्ष के रोगी के क्या शब्द से, हार वाले कि मेरा कोई नहीं है। वो इनकार कर रहा था, वो उन सारियां दुर्बलताओं को देख रहा था, कुबड़ेपन को देख रहा था जो शैतान में उसके जीवन में डाला था कि यही बोलना है। आज मेरे बहनों भाइयों, बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ शब्द ही हार का कारण बने हुए हैं। वो उन शब्दों को बार बार अपने रिश्तेदारों के सामने, जो भी आए, समाज के सामने जो उन्हें पूछने आता है, वो बोलता रहता है कि हमारा कुछ नहीं होता, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है, हम ऐसे ही मर जाएंगे, हम कभी तरक्की नहीं करेंगे, हमारा घर कभी उठ नहीं पाएगा, हम कभी भी अच्छे घरों में जा नहीं पाएंगे, हम इन कच्चे मकानों में खत्म हो जाएंगे। ये हार की निशानी है। ये शैतान के दिए हुए वो कुबड़ेपन के वो हथियार हैं जो आपके जीवन को हमेशा नाश करते हैं। पत्नी बच्चे को डिप्रेशन, और आपके बच्चे भी उन्हीं शब्दों को लेकर आगे अपना जीवन नाश कर बैठते हैं। वो घर सदा के लिए एक नरक का स्थान बन जाता है। सो मेरे प्रिय, प्रभु के उन शब्दों को हमेशा याद रखें कि खुदावंद क्या चाहता है, हमारे जीवन में कौन सी बरकत को देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की कृपा से जब हन्ना को परमेश्वर ने पुत्र श्यामल की बरकत दी, तो परमेश्वर ने वो शब्द एली को दिए। जब वो दीन हुई, जब वो पवित्र हुई, प्रभु के आगे उसने अपना सब कुछ डोल दिया, तब एली नबी के द्वारा परमेश्वर के शब्द आए कि हे बेटी, कुशल से चली जा। ये शब्द सामर्थी थे। तब हन्ना नहीं रोई, उसने अपने आंसुओं को पूछा, तब उसने कोई भी ऐसी शिकायत नहीं की। उसे मान लिया कि यहोवा परमेश्वर ने मेरी आवाज को सुन लिया है। सो परमेश्वर ने श्यामल बेटा दिया जो नबी बना, जो उसने कहा कि मैं परमेश्वर को ही दे दूंगी। तब परमेश्वर ने उसे 5 बच्चे और दिए और एक वंश दिया। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, परमेश्वर आपको एक वंश देगा जब आप उसकी स्तुति करने लगेंगे, उसकी महिमा करने लगेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा बरकत दे, आशीष दे। और आज परमेश्वर आपका कुबड़ापन दूर करने जा रहा है, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो आर्थिक अवस्था का है, चाहे वो किसी प्रकार के घाटे का है, बिजनेस में फेलियर का है। आज प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं हर प्रकार के कुबड़ेपन को दूर करने जा रहा हूं। सो आए मेरे प्रिय, हम मिलकर ये प्रार्थना करें यीशु के नाम से। आज कुबड़ापन जा रहा है, आज कुबड़ापन जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। आप सीधे होके चलेंगे और प्रभु के मार्ग पर चलेंगे और पवित्रताई में चलेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। हार को परमेश्वर आपकी जिंदगी से दूर कर रहा है और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। और लुक्का
13 अध्याय की 12 आयत को हमेशा ही याद रखे कि यीशु के सामर्थी शब्द उस स्त्री के लिए आए कि हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हे मेरे पुत्र, तू अपनी दुर्बलता की, दुष्ट आत्मा की शक्ति से छूट गया। चाहे वो किसी प्रकार की दुर्बलता है, किसी प्रकार का कुबड़ापन है, आज यीशु मसीह आपको सीधा मार्ग दिखाने जा रहा है, आपके परिवार को दिखाने जा रहा है। परमेश्वर की कृपा से आज से आपके हाथों के किसी कामों में लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, बल्कि आपका बिजनेस तरक्की पर तरक्की करेगा। चाहे आप बिजनेस करते हैं, परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा कि आपके नीचे 12 लड़के काम करेंगे आपके बिजनेस के द्वारा, आप उनको नौकरी देंगे। आज आपका बेटा नौकरी ढूंढ रहा है, लेकिन आपकी निराशा चिंता खत्म हुई और परमेश्वर ने कहा कि कुशल से चली जा, है ना, तो उसने बरकत पाई। आज आप भी प्रभु, आपको भी प्रभु कह रहा है कुशल से चले जाओ, प्रभु की महिमा में आ गए हो, ता खुदावन आपके बेटे को ब्लेस करेगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं आपकी इच्छा को पूरा करूं। यीशु के नाम से परमेश्वर की महिमा में आए, प्रभु की दयालुता में आए, प्रभु यीशु की महिमा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, अगर कोई बहन इसी तरह कुबड़ेपन में है और यीशु के नाम से वो इस दुर्बलता से छूट गई है, मंजी से वो उठ खड़ी हुई है, उसका चलना फिरना बढ़िया हो चुका है, कोई भाई कुबड़ेपन में है, यीशु के नाम से चंगा हो रहा है। हालेलुया, जीसस तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तंदुरुस्ती वाली देने वाला परमेश्वर तू है। तेरा दास होने के नाते मैं सभी के लिए प्रेयर करता हूँ खुदा, बहुतों को बरकत दे, आशीष दे खुदा। तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा शुक्र करता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी बरकत दे। सो इस वचन को सुने, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि प्रभु आपको बहुतायत की बरकत दे, आशीष दे। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि परमेश्वर हमें और अच्छे वचनों को देकर आपको ब्लेस करने के लिए इस्तेमाल करें और खुदा की हम महिमा सदा करते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड।